दोस्तों, आपका लिटरेचर मास्टर्स में खुशामदीद। आज हम जिस स्टोरी की समरी को डिस्कस करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसका नाम है द प्रिजनर हु वॉर ग्लासेस। ये स्टोरी बेसी हेड ने लिखी है और इस स्टोरी में आपको कुछ बताया गया है कि कैसे जेल में जो वार्डन्स होते हैं और जो कैदियाँ होते हैं उनका क्या बर्ताव होता है, क्या उनका सलूक होता है। कहानी इस तरह शुरू होती है, जो ब्रेल होता है वो ब्रेल काम कर रहा होता है और इसमें वो बादलों की तरफ देखता है, बादल इधर-उधर जा रहे होते हैं तो वो काम करना छोड़ देता है। जब वो काम करना छोड़ देता है तो जो नया वार्डन आया होता है वो उसे, जिसका नाम हेनित जी होता है, वो उसे वापस काम पर लगा देता है और उसे थोड़ा बहुत बेइज़्ज़त कर देता है। ये सारी कैदी जो होते हैं ये सियाफ़ाम होते हैं, नीग्रोज़ होते हैं और इनमें एक बात ख़ास होती है। इनका नाम स्पेन 1 होता है। इन स्पेन 1 में तकरीबन 10 बंदे होते हैं और जो सारे बंदे होते हैं उनको किसी बात का पछतावा नहीं होता। मतलब जैसे और कैदी पछताते हैं जेल में कि वग़ैरह-वग़ैरह, लेकिन इनमें ये काम नहीं होता, जिसकी वजह से ये बग़ैर किसी खौफ़ के जीते हैं और यही इनकी ताकत होती है। जो हेनित जी होता है वो इन पे बहुत ज़्यादा सख्ती करता है पूरे स्पेन 1 पर, और वो किस वजह से करता है, क्योंकि ये जो होते हैं ये थोड़े और कैदियों से थोड़े ज़्यादा बिगड़े हुए होते हैं। तो क्या होता है कि एक दिन जब ब्रिल गोभी खा रहा होता है तो वो गोभी, ये अक्सर इसको नज़र इसकी ठीक नहीं लगती, तो ये गोभी ये वार्डन के पैरों में गिरा देता है। तो जब वार्डन ये देखता है, बाकी वार्डन जो होते हैं वो उसे नेगलेक्ट कर देते थे, मीन्स कि कोई बात नहीं, लेकिन ये जो वार्डन होता है ये इस पे सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है और इनको 3 दिन के लिए खाने-पीने के लिए नहीं देता। इस पे जो ब्रेल होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि मेरी वज़ह से मेरे दोस्त जो हैं वो परेशान हो गए, उनको खाना नहीं मिला, और वो अपने जो ग्लासेस होता है वो तोड़ देता है। फिर उनके जो स्पेन 1 होते हैं वो सारे उसे कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम एक के साथ होगा वो हम सारों के साथ भी होगा, क्योंकि हम एक हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, एक दिन जब ब्रेल आता है तो ब्रेल बहुत खुश होता है। अपने प्रिज़न में जब जेल में आता है तो वो बहुत खुश होता है, उसके हाथ में सिगरेट होती है। सब सिगरेट देखते हैं तो वो इस पे झपट पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने सिगरेट कई टाइम से पी नहीं होती। तो वो सिगरेट ले लेते हैं और सारे सिगरेट पी लेते हैं। फिर वो उसे कहते हैं कि ये बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास ये सिगरेट आई कैसे? तो वो उसे कहते हैं कि मुझे हेनित जी ने दी है। तो वो उसे कहते हैं कि वो वार्डन वो तो बड़ा सख्त है। उसने कहा हाँ, लेकिन जब मैं काम कर रहा था आज दोपहर, मैंने उसे देखा था कि वो जो खाद होती है फर्टिलाइज़र वो चुरा रहा था। तो फिर मैंने उसे पकड़ लिया और उसने अपनी गलती का एतराफ़ किया और मुझे कहा कि किसी को ये बात ना बताऊँ। फिर ऐसे ही चलता रहा, वो चोरी करता रहता और इन सबको पता था। फिर एक दिन जो ये ब्रेल था इसने एक और काम किया, और वो जो हवालात थी, जेल थी, उसमें खुलेआम सिगरेट पी रहा था। जब उसे पकड़ा गया तो उसने कहा कि मुझे हेनित जी ने सिगरेट दी है। फिर हेनित जी को बुलाया गया और उसे खूब बेइज़्ज़त किया गया। फिर उसके बाद हेनित जी जो था उसने ब्रेल से पूछा कि तुम क्या चाहते हो? उसने कहा जो तुम चाहते हो मैं तुम्हें दूँगा। तुम अगर सिगरेट चाहते हो वो दूँगा, उसके अलावा बाकी जो चीज़ भी तुम चाहते हो वो मैं तुम्हें दूँगा। फिर जो ब्रेल होता है वो हेनित को कहता है कि हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमें तुम चाहिए। वो कहते हैं कैस ठीक है, मैं भी आप लोगों को अपना आप दे देता हूँ। फिर क्या होता है, जो हेनित होता है वो भी खाद चुराता है, और ये जो स्पेन 1 होता है ये भी उसके साथ खाद चुराने में मदद करते हैं, और जिस चीज़ की उसे ज़रूरत होती है वो उसे चुरा देते हैं ताकि वो उसे अपने फ़ार्म ले जा सके। और उसके बदले में इन्हें क्या मिलता है, इन्हें वो अंडे देता है, उसके अलावा बाकी जितनी भी अशिया होती हैं, सिगरेट होता है सब वग़ैरह-वग़ैरह, सब कुछ इसे मिलते रहते हैं। इस तरह इन दोनों का समझौता हो जाता है और हेनित जो होती है उसकी ज़िंदगी भी अच्छी गुज़रती है और इनकी भी अच्छी गुज़रनी शुरू हो जाती है, और इनको उसके अलावा सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अच्छे वर्कर्स का खिताब भी मिल जाता है।